Hi friends, welcome to my YouTube channel, The Prime Book. Today I'm going to talk on the topic technology and internet. तो सबसे पहले जानते हैं what is technology. टेक्नोलॉजी आखिर होती क्या? टेक्नोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज विच वी ह्यूमंस पोजेस, यानी कि जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी मतलब ज्ञान की परिभाषाएं है, ज्ञान है, नॉलेज है, उसे हम असल ज़िंदगी में उतारते हैं तो उसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं. नाउ व्हाट इज़ इंटरनेट? इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट इज़ द वर्ल्ड वाइड कनेक्शन ऑफ मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्क्स अराउंड द ग्लोब, यानी कि इस दुनिया में जो भी कंप्यूटर नेटवर्क्स है उन सब का सम्मेलन, उन सब के संबोधन को हम इंटरनेट कहते हैं. तो फिर आपके सबके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इंटरनेट एक टेक्नोलॉजी है या टेक्नोलॉजी एक इंटरनेट है. तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी तो इंटरनेट नहीं है, लेकिन हाँ, इंटरनेट एक टेक्नोलॉजी है. इंटरनेट एक टेक्नोलॉजी है क्योंकि इसे इंसानों के द्वारा डेवलप किया गया है और बनाया गया है और बांटा गया है, मिठाई की तरह नहीं. दोस्तों, कि टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्पस क्या होते हैं? टेक्नोलॉजी का पर्पस ये है हमारी ज़िंदगी के कामों को आसान बनाना, यानी कि हमारी ज़िंदगी में जो भी काम है, मान लो जैसे कि कोई सामान है उसे उठाकर रखना है कहीं और जगह पर, तो उसमें टेक्नोलॉजी काम आती है. जबकि इंटरनेट का पर्पस क्या है? इंटरनेट का पर्पस है सारे लोगों को संबोध के रखना, जो भी कॉमन इंटरेस्ट रखाते या फिर जो भी कॉमन करियर पाथवे, यानी कि जो भी एक जैसे काम कर रहे हैं या फिर एक जैसे इंटरेस्ट रखते हैं उसे मिलाना इंटरनेट का पर्पज़ है. अब जानते हैं दोस्तों, टेक्नोलॉजी और पैसे का क्या लेन देन है, यानी कि पैसा और टेक्नोलॉजी का क्या रिलेशन है वो देखते हैं. अगर हम रिलेशन की बात करें तो क्या पैसा टेक्नोलॉजी खरीद सकता है? जी बिल्कुल, पैसा टेक्नोलॉजी खरीद सकता है. तभी हम कार्स खरीदते हैं, बाइक्स खरीदते हैं, या फिर फील्ड्स में, फार्म्स में यूज़ करने के लिए ट्रैक्टर्स खरीदते हैं, या फिर उसका हार्वेस्टर्स खरीदते हैं, थ्रेशर्स खरीदते हैं. तो ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स हम खरीदते हैं ताकि हम फार्मिंग कर सके या फिर जो भी हमारे एक्टिविटी है करना है वो कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा जो भी है. तो क्या टेक्नोलॉजी पैसा खरीद सकता है? तो ये बिल्कुल तो सत्य नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सच है. वैसा क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे ही टेक्नोलॉजी डेवलप होती है तो वैसे ही उसके अंदर इन्वेस्टर्स आते हैं. तो फिर आप तो कह ही सकते हैं कि टेक्नोलॉजी एक तरीके से पैसा बढ़ाता है, यानी कि जैसे ही वो टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, उसमें डेवलपमेंट आती है, तो उसके उसमें इन्वेस्टर्स बढ़ते रहते हैं, पैसा उस टेक्नोलॉजी में स्पेंड होते रहता है और वो टेक्नोलॉजी एक दिन बूम कर जाती है. अब जानते हैं दोस्तों, मनी वर्सेस टेक्नोलॉजी. मनी वर्सेस टेक्नोलॉजी क्या है? क्या पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या टेक्नोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो दोस्तों देखते हैं. अब अब शॉर्ट टर्म में जाओ तो मनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लो आपने टेक्नोलॉजी पोजेस कर ली, मान लो आपके पास एक ट्रक है जो सामान यहाँ से यहाँ रख के शिफ्ट कर सकता है, पर वो पतली सड़कों पे काम नहीं आएगा. यहाँ पर पैसा काम आता है दोस्तों. पैसों से आप अच्छी गाड़ी भी पतली सड़क पे चला सकते हैं जो पतली आती है. तो वो एक शॉर्ट फॉर्म हो गया, लेकिन थ्रू आउट द टाइम आपको लॉन्ग टर्म में टेक्नोलॉजी ही काम आएगी. जैसे कि मान लो वो ट्रक खरीदा है आपने, लेकिन वो हाईवेज पे तो काम कर ही सकता है. वो ये रूट ना पकड़ के ये रूट तो पकड़ ही सकता है, मतलब शॉर्ट टर्म ना पकड़ के लॉन्ग टर्म तो पकड़ ही सकता है ना? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पैसा वर्सेस टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी बेहतर है इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन, क्योंकि वो एक तरीके से डेवलप होती रहती है अपने टाइम थ्रू और काम करती रहती है. अब जानते हैं प्रोज एंड कॉन्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट. टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के प्रोज एंड कॉन्स क्या है? अब प्रोज जानते हैं टेक्नोलॉजी के. अब पहले टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, प्रोज ऑफ टेक्नोलॉजी जानते हैं. तो प्रोज ऑफ टेक्नोलॉजी है कि टेक्नोलॉजी से हमारी लाइफ सुधरती है, हमें हमारे काम आसान बनते हैं और हमारे काम ज़्यादा तेज़ी से होते हैं. तो इससे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है. दूसरा ये पॉइंट है कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है तो देश में पैसा इन्वेस्ट होता है. अगर देश में पैसा इन्वेस्ट होगा तो देश आगे बढ़ेगा पैसों के मामले में.
अब जानते हैं कॉन्स ऑफ टेक्नोलॉजी। अब आप जानते होंगे दोस्तों, आपने कई लोगों से सुना भी होगा कि अक्सर गांव के लोग ज़्यादा मजबूत होते हैं एज़ कम्पेयर टू शहर के लोग। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शहर के लोग में ज़्यादा टेक्नोलॉजी होती है तो वो ज़्यादा कम काम करते हैं, जबकि गाँव के लोगों के पास कम टेक्नोलॉजी है, वो ज़्यादा काम कर पाते हैं और मजबूत बन पाते हैं, जबकि शहर के लोगों में ऐसा नहीं होता। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी के कुछ प्रोन्स है तो कुछ कॉन्स भी है। तो टेक्नोलॉजी हमारी काम को आसान बनाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमको बैड इफेक्ट देता है। अब जानते हैं इंटरनेट के प्रोज और कॉन्स के बारे में। अब देखो, प्रोज तो इंटरनेट के बहुत सारे हैं। इससे हमारा मिलन होता है, सम्मेलन होता है, जो भी लोग कॉमन इंटरेस्ट धराते हैं या फिर कॉमन इंटरेस्ट रखते हैं। अब इसका एक और फ़ायदा है कि ऑनलाइन एजुकेशन में वो काम आता है, जिससे कि वो एजुकेशन और एक्सेसिबल और अफोर्डेबल हो पाती है। वो फार्मिंग में काम आती है कि आप मल्टीपल लोगों से इनपुट ले सकते हैं कि कौन सा फील्ड कहाँ जाना है, कौन सा हार्वेस्टर कहाँ लगाना है, ऐसी चीज़ें। अब ये भी इनपुट आता होगा कि कौन सा मटेरियल बेस्ट है घर बनाने के लिए फॉर कॉमन पीपल। तो ये भी है। तो इंटरनेट के प्रोज तो बहुत है, लेकिन इंटरनेट के कॉन्स भी बहुत है। चलो मान लो एज एग्जांपल कि किसी महिला का प्राइवेट वीडियो लीक हो गया, तो एक्सेसिबल है। आजकल वो ज़माना नहीं रहा कि आप चोरी छुपाए कुछ भी कांड करो वो छुप जाएगा। आज वो ज़माना है जब आज सबको सब कुछ पता चल जाता है। तो ऐसा भी पता चल सकता है कि तो इससे सारे लोगों को इनएक्सेसिबल है और वो गलती से वो वीडियो वायरल हो गया, तो समझ लो उस महिला के लाइफ के ऊपर तो क्या ही गुजरेगी। यानी कि इंटरनेट जितना प्रोज है उतने उसके कॉन्स भी है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है दोस्तों इस वीडियो का कंक्लूजन ये निकलता है कि हर सिक्के के दो पहलू हैं। यानी कि टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के भी प्रोज एंड कॉन्स हैं। हमें प्रोज को एज एन एडवांटेज लेकर उसमें डेवलपमेंट करनी चाहिए और फ़ायदा लेना चाहिए, जबकि कॉन्स को नज़रअंदाज ना करके उसमें भी ऐसे उसे कंट्रोल करना चाहिए और उससे बेहतर सीख लेकर उसे आगे पॉजिटिव वे में डेवलप करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।